ईश्वर ने मानव जीवन में शारीरिक रचना का सौभाग्य महिलाओं जनन शक्ति को दिया है, लेकिन इस जनन प्रक्रिया के बाद कई बार वैवाहिक जीवन पर आने वाली समस्याएं शारीरिक विकार बन जाती हैं। इंदौर शहर की जानी मानी डॉक्टर बीते 2 दशक से जनन प्रक्रिया से शिशु को जन्म देने की 18,000 से अधिक प्रक्रिया में बतौर गायनो सम्मिलित रही हैं, लेकिन साइंस की बढ़ती टेक्निक को अब वो शारीरिक विकारता या समस्या को अब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से दूर कर रही हैं। आइए महानगर न्यूज़ पर आज आपको बताते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या के वे समाधान जिनका इलाज 1 दशक पहले तक संभव नहीं था, लेकिन अब महिलाओं के शारीरिक समस्याओं से उत्पन्न होने वाले तनाव को कई हद तक काबू किया जा सकता है। उनकी शारीरिक परेशानी को अब दूर करेगा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वो कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर न्यूज और आपके साथ खास मुलाकात सवाल आपकी सेहत का में आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर योगिता गौतम जी, जो एक गायनिक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। करीब 20 साल हो चुके हैं इन्हें अपनी दक्षता हासिल किए हुए हैं और माहिरता में करीब 8,000 से अधिक इन्होंने ऑपरेशन सर्जरी की है और महिलाओं को सकुशल उनके घर उनके बतौर पेरेंट्स पहुंचाया है। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक महिला के लिए अब जब एक दूसरे बच्चे को जन्म देना कितना खुशी महसूस होती है, जो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस रहा हो इस फील्ड में आने का, बतौर गायनिक बनने का, कैसा आपका मकसद रहा? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शताब्दी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म पे मुझे आज आने के लिए। बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, और ये सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है किसी मदर के लिए, एक बेबी को डिलीवर करना। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट में हम हमेशा एक एक ब- जो एक फीमेल है, हम उसको एक सबसे अलग फीलिंग वो हम लोग उसको देते हैं। तो मुझे तो ये मेरी बेस्ट मेरा प्रोफेशन पार्ट लगता है, बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, की एक बच्चे को हम जन्म देते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी है कि एक स्वस्थ मदर और स्वस्थ बच्चा हमको सकुशल घर पहुंचाना। तो मेरा मुझे बहुत पसंद है मेरा ये करीब प्रोफेशन। 20 साल पहले आपने ये सपना देखा और वो साकार 2 दशक हो चुके हैं। इस चीज़ में जब आपने इंटर्न किया तब जो संसाधन और जो साइंस था वो एक अलग उस वे में था, लेकिन आज साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। इस फील्ड में अगर बने रहने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है और जो लोगों की रिक्वायरमेंट आती है वो भी, चूंकि अब हम देख रहे हैं अपडेशन और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी नई नहीं है। पहले ये था कि बच्चा और ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल हुआ, गायनिक का यानी मेन मकसद तो ये चीज़ थी कि जहाँ तक है नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए तो वो गायनिक बेस्ट कहलाती थी। लेकिन अब बहुत दिन ब दिन, साल ब साल ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई है। तो ये डिफरेंट वे को आप इन दशकों में किस प्रकार से देखती हैं? हाँ, शताब्दी, कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हुई हैं। पहले तो लोग आईवीएफ कराने के लिए भी 10 बार सोचते थे, बट आजकल जो कपल्स हैं, मॉडर्न कपल्स, दे ईज़िली ऑप्ट कर लेते हैं। ईज़िली वो समझ जाते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है एंड दे ईज़िली गो फॉर आईवीएफ। पहले तो ये सब चीज़ें टैबू मानी जाती थी। इवन सेक्सुअल हेल्थ पे लोग बात नहीं करते थे। इवन डॉक्टर फील शाय अबाउट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेज़म एंड सेक्सुअल हेल्थ। और आजकल क्या है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से क्या है कि पेशेंट्स दे नो ईच एंड एवरीथिंग। दे खुद गूगल दे वो खुद ही गूगल करके वो आ जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि आजकल फीमेल जो हैं, दे आर ओपन अप, काफ़ी ओपन अप हो गई हैं और दे आर वेरी बोल्ड, दे नो व्हाट दे वांट। तो इसलिए जो ये न्यू मोडालिटीज़ आ गई हैं या नया जो अपडेशन हो रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर वीमेंस हेल्थ ऑल्सो। इन 20 सालों में अगर हम देखें तो गायनोलॉजिस्ट का भी एक जो डिग्री सेशन है वो एक बदला है। हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि वो जो डॉक्टर है सिर्फ गायनोलॉजिस्ट है, कई सारी डिग्रियों से अपडेट होना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी कि मैम के पास भी बहुत सारी डिग्री, लेकिन एक जो डिग्री है मुझे मेरी आंखों को, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक गायनोलॉजी। मैम, ये क्या है? क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक गायनोलॉजिस्ट में आगे क्या होता है, ऐसी किन परेशानियों को आप अपने ज़रिए और ट्रीटमेंट के ज़रिए दूर करती हैं? देखो, कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी या कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट में ऐसा रहता है कि वी आर एड्रेसिंग द
मेनली हम टारगेट करते हैं द फीमेल इंटीमेट हेल्थ इश्यूज, जो फीमेल के जो हेल्थ इश्यूज हैं इंटीमेट पार्ट के, हम उस पे हेल्प करते, उसमें हम उसको फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कॉस्मेटिक इसका नाम है तो हम उसके कॉस्मेटिक या एस्थेटिक अपीयरेंस पे ही डील करते हैं, ऐसा नहीं है। वी आर डीलिंग विद द फंक्शनल पार्ट ऑफ दिस एरिया, उनकी जो फंक्शनैलिटी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इस जो हमारी ब्रांच है इसमें एड्रेस करते हैं। सी, हर वुमेन की एज होती है, एवरी वुमेन एजेस, बट टू एज ब्यूटीफुली और ग्रेसफुली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एज के साथ क्या होता है कि हमारी जो सारे ऑर्गन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी की जो हमारा फेस है उसमें रिंकल्स आते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सेम चेंजेस हमारे इंटीमेट ऑर्गन्स पे भी आते हैं। लेकिन मैम ये कह सकते हैं कि जब न्यूली वेडिंग हो के अकॉर्डिंग इन्हें 25 के बाद अगर आपकी वेडिंग होती है तो 30-40 तक आप उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। आफ्टर बेबी जब आपकी बॉडी एक लूज हो जाती है तो 40 प्लस लेडी के लिए गायनोलॉजिस्ट, जो ये कॉस्मेटिक गायनोलॉजिस्ट का जो पार्ट आता है, तो जिसमें जो इश्यूज आते हैं वो कौन कौन से इश्यूज रहते हैं वो हमारे दर्शकों, क्योंकि खास बात ये है कि 40 प्लस के बाद में ये जो सेक्सुअल या इंटीमेट, इसमें ये होता है कि हाँ ठीक है शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ये पार्ट होता रहता है या ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो आया है वो क्या है? देखो पहले तुम समस्या समझ ले, ये देखो हर जो फीमेल है उसको अपनी कई सारे इवेंट से गुजरती है, कई सारे अप्स एंड डाउन से गुजरती है उसकी लाइफ में। जो नॉर्मल डिलीवरी है या डिलीवरी होना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग है ना। लेकिन क्या होता है कभी कभी डिफ़िकल्ट डिलीवरी या डिलीवरी किसी अनट्रेन पर्सन ने करी है या हैवी बेबी डिलीवर हुआ है, कोई ट्रॉमा हो गया वहाँ पे, उसके कारण से आगे चल के उसको लूजनेस वहाँ पे हो जाती है, उसको हम वजाइनल लैक्सिटी बोलते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि एज रिलेटेड जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो हमारा जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसकी कमी से क्या होता है वहाँ पे कोलेजन, इलास्टिन की कमी हो जाती है, वहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है जिसके कारण पेशेंट को इंटरकोर्स करने में पेन होता है, उसको सेक्सुअल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम्स आती है एंड शी फील इरिटेशन, पेन ऑल द टाइम। उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो समस्या हमको देखने को मिलती है वो हर 40 लेट 40s वाली वुमेन्स में और अराउंड 50 इयर्स की वुमेन्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या रहता है कि थोड़ा छींकने, खांसने या फिर शाउट करने या कोई हैवी वेट लिफ्ट करने में उसको कहीं ना कहीं यूरिन लीक हो जाता है। और ऐसे भी कई पेशेंट्स आती है कि मैडम हमको यूरिन आता है और हम वॉशरूम जाते जाते हमारा यूरिन लीक हो जाता है। उसके अलावा कभी कभार पेशेंट को थोड़ा थोड़ा यूरिन ड्रिबल ही होता रहता है। जैसे ऐसे समस्या यूरिन यूरिन ड्रॉप्स लीकेज, वन ड्रॉप ड्रॉप लीक होता है जिसके कारण इवन वो टेम्पल्स नहीं जा पाते हैं। इसके कारण वो सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो पहले क्या है ये एक सर्जिकल ऑप्शन के थ्रू ट्रीट करते थे, अभी क्या हमारे पास नई एनर्जी बेस्ड डिवाइस है, हम विदाउट सर्जरी भी इन पे ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है जीएसएम, जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, जो कि मेनोपॉज के बाद मिलती है। तो इन समस्याओं में जो ये महिलाओं की समस्या है, जो ये समझती हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, एक एज हमारी हो गई है तो ये एज के साथ होना ही है, बट ऐसा नहीं है। आज हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इन सब प्रॉब्लम्स का जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रही है, तो इन सब का हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हमारे पास लेज़र्स हैं, कई सारे वजाइनल लेज़र्स हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाइफू है, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, पीआरपी है। तो ये सब चीज़ों से हम इनको विदाउट एडमिशन, विदाउट एनेस्थीसिया, बिना बेहोशी दिए अपने क्लिनिक पे ही ऑफिस प्रोसीजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिनको हम कॉफ़ी ब्रेक प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। इस प्रोसीजर का टाइमिंग क्या रहता है और सबसे पहले पैकेज क्या रहता है, कि कई बार ये रहता है पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि जब हम घर और अपनी समस्याओं को, एक महिला ने अपने आप को एडजस्ट शुरुआत से कर रखा है, खुद की खुशी या खुद की चॉइस को साइड में रखते हुए पहले परिवार की खुशी देखते हैं, तो ये कितना पॉकेट फ्रेंडली है? और सेकंड थिंग कि यानी वन डे में ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है या उसमें हॉस्पिटलाइज होना? नहीं, नहीं, इसमें देखो, अब सबसे पहले तो इसमें हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना पैकेज तो ऐसे ही थोड़ा कम कम हो हो गया। गया है ना, हमें एनेस्थीसिया नहीं देना है, हमको एडमिशन नहीं होना है, हम क्लिनिक पे ही, हॉस्पिटल में ही करा सकते हैं जहाँ भी, और विदाउट एनेस्थीसिया। और ये मेरे हिसाब से इट्स नॉट लेज़र ज़रूर महँगे आते हैं, है ना? बट हम ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली लेंथी अफेयर नहीं। है,
नहीं, लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप हाफ एन आवर का प्रोसीजर रहता है और पेशेंट जैसा आता है वैसे ही जाके अपने ऑफिस में भी काम कर सकता है उसी टाइम पे। तो ये बहुत ही ईज़ी प्रोसीजर है किसी महिला के लिए, और उसकी इतनी जो उसकी हेक्टिक लाइफ़ है, बॉडी फ्रेंडली। हाँ, बॉडी फ्रेंडली है, उसकी जो हेक्टिक लाइफ़ है उसमें भी वो कर सकती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर्स नहीं है। अराउंड हम देखें तो इसका सर्जरी अगर अपन करते हैं तो सर्जरी ज़्यादा कॉस्टली रहता है ना? हॉस्पिटल स्टे भी रहता है, स्टिचेज़ भी आते हैं, पेनफुल भी रहता है, तो ये इसमें ऐसा नहीं रहता है। इस प्रकार के जब मैम जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इसमें ट्रीटमेंट में आप क्या-क्या चीज़ें जैसे कि प्रोसीजर क्या रहता है, जो प्रोसीजर स्टेप्स रहती हैं, जिसे आपने बताया जो नहीं होता है वो तो आपने बता दिया लेकिन जो होता है उसकी जानकारी भी अगर योगिता गौतम जी से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिट क्या मैं जीसीएम में आखिर हाँ, होता क्या है? जीएसएम देखो, जीएसएम क्या है कि आफ्टर मेनोपॉज़ इट्स अ जेनेटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज़। तो जीएसएम में क्या होता है कि जो महिलाएँ हैं जिनको मेनोपॉज़ आ चुका है, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं या जो जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, तो ड्यू ड्यू टू एजिंग और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है कि हमारी वो वजाइना, हमारी यूरेथ्रा यानी कि यूरिन की नली जिससे यूरिन बाहर आता है, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली और वल्वल रीजन को हेल्दी रखता है, उसका कोलेजन, उसका इलास्टिन सब हेल्दी रखता है। तो इसके कम होने से वो वहाँ की स्किन श्रिंक हो जाती है, लूज होने लगती है, थिन हो जाती है, वहाँ लुब्रिकेशन कम हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट को हमेशा इरिटेशन, खिंचाव रहता है, और पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और उनको जैसे ड्यूरिंग इंटीमेसी दे फील पेन और यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम। तो ये सारे सिम्टम्स एस्ट्रोजन की कमी से होते हैं। इन सिम्टम्स को हम बोलते हैं जेनेटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, जो एज के बाद एक महिला जिसे सफ़र करती है। और और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि महिलाएं जो हैं इसको आजकल डिस्कस भी नहीं करती हैं। वही चीज़ मैं जैसे कि हम फेस लिफ्टिंग की बात करें, लेज़र के थ्रू फेस लिफ्टिंग अच्छे से हो जाती है। हमारे किसी भी फीचर्स को बहुत अच्छे से तराशा जा सकता है। अब ये नहीं है कि बचपन से जो नाक थी वो वैसी ही रहेगी। लेकिन जब हम हमारे इंटीमेट पार्ट की बात आती है, तो कहीं न कहीं उसमें डिस्कशन नहीं होता है। वो ऐसा कहता है कुदरत का है, दिया हुआ है आफ्टर बेबी या जो चीज़ होना है वो चीज़। लेकिन कंसल्टिंग के टाइम में आप किस तरीके से अपने पेशेंट को वो सब चीज़ें बताते हैं कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आप उस चीज़ में भी आप अपना यानी खुशी महसूस करते हैं। राइट, पहले मेरे पास आज से 2 साल पहले मेरे पास पेशेंट आते थे इसी चीज़ों के लिए। पेशेंट बहुत परेशान होते हैं कि हमको इचिंग हो रहा है, हमको परेशानी हो रही है, उन और रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, और उन कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं जाते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है ना? डायपर दे डोंट वांट टू यूज़ डायपर्स। तो पहले हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, हम इसके लिए क्रीम, जेली हम दे देते थे पेशेंट्स को, और कुछ जेलीज़ जो होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की जेलीज़ होती हैं जो ड्राइनेस में हेल्प करती हैं, बट वो हम ज़्यादा दिन तक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि उससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। हमने 1 मंथ के लिए दे दिया, 2 मंथ के लिए दे दिया, पेशेंट को कुछ टाइम तक के लिए रिलीफ आ जाता है, लेकिन दे कम बैक कि मैडम फिर से हो रहा है, फिर से उनको पेन हो रहा है, फिर से उनको इचिंग हो रही है और रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शंस होते हैं। तो पहले भी पेशेंट्स आते थे, लेकिन अब मैं पेशेंट्स को बिठा के आराम से मैं बोलती हूँ कि अभी इसका सॉल्यूशन है, कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइस है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी है। लेज़र की जनरली 2-3 सिटिंग्स लगती हैं, जिसमें भी पेशेंट को इवन 1 सिटिंग फर्स्ट सिटिंग में ही बहुत अच्छा आराम आ जाता है। कभी-कभार तो पेशेंट फर्स्ट सिटिंग के बाद ही नहीं आते कि उनको आराम आ जाता है। लेकिन 2-3 सिटिंग्स लगती हैं जिससे इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, और वो जो बेनिफिट है वो 5 टू 6 ईयर्स तक लास्ट करता है। मैम वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मोस्टली 40 प्लस वुमेन्स के लिए जिनको आप सजेस्ट और गाइड कर सकें कि जो हमारा शो देख रहे हैं, उनको एक नॉलेज मिल सके कि एक गायनेक कि किस प्रकार से उनको गाइडेंस दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक एज के बाद जो पेशेंट का अपने अपनी जो इंटीमेट हेल्थ को वो नेग्लेक्ट करती हैं कि वहाँ पे उनको लाइक लूजनेस फील होती है, या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है एज रिलेटेड, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा डार्कनिंग हो जाती है, पेशेंट कभी उससे भी प्रॉब्लम में रहते हैं। कुछ उनको कभी-कभी पेशेंट स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कुछ स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी फील हो रही है इंटीमेट पार्ट पे, ये सब चीज़ों का भी सॉल्यूशन है। हम लेज़र से, हम पीआरपी से और रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो भी इंटीमेट इश्यूज़ हैं, जो उनकी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड हो रही है,
उन सब का सॉल्यूशन है। सब बात करें, आप किसी आपके कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि इन चीज़ों का सॉल्यूशन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं। आप उनसे मिलें और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि टू एज ग्रेसफुली एंड ब्यूटीफुली। आपकी जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है आफ्टर 40 वुमेन्स कहीं न कहीं नेग्लेक्ट होती है। तो और इन चीज़ों का उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉर्मल, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इसका इलाज है। आप आइए और अपने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट से ये शेयर करिए, तो ज़रूर आपको बहुत ईज़ी और अच्छा इलाज मिलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगिता गौतम, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से और आपको बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से जो कॉस्मेटिक गायनोलॉजिस्ट काम करते हैं और किस दिशा में काम करते हैं, किस समस्या पे काम करते हैं। अब आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कुदरत ने बनाया है और कुदरत का ही करिश्मा है और जिस प्रकार से रहना है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट करके जीना है, क्योंकि एडजस्ट करना है। लेकिन जो डॉक्टर योगिता गौतम है, कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही हैं अपनी स्पेशल डिग्री के साथ में। कैमरा पर्सन लाला शाहबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।